स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं आईसीआर पीएचडी मॉपअप राउंड के बारे में। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि आपका वैकेंट सीट किस कोर्स में कैटेगरी वाइज कितना रहा है, साथ ही साथ आपकी मॉपअप राउंड की जो डेट्स है, लास्ट डेट क्या है, कब तक आप रजिस्ट्रेशन एंड काउंसलिंग प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हो, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ जो स्टूडेंट्स हमारे साथ काउंसलिंग में ज्वाइन होना चाहते हैं, हमारी टीम से काउंसलिंग करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे चल रहे व्हाट्सएप नंबर पे अपना रैंक कार्ड सेंड करके डिस्कस कर सकते हो और ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको मॉपअप राउंड एंड वैकेंट सीट का आफ्टर मॉपअप राउंड के स्पोर्ट राउंड यदि किसी कॉलेज के द्वारा करवाया जाएगा या वैकेंट सीट पर कहीं भी एडमिशन होगा तो आपको अपडेट्स है वो आपके पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी। साथ ही साथ आपको और भी इंफॉर्मेशन है, ऑफिशियल इंफॉर्मेशन आगे का मिल जाएगा। तो यदि आप ज्वाइन होना चाहते हो तो स्क्रीन पे चल रहे नंबर से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ओके, तो चलिए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि आपका वैकेंट सीट कितना है, किस सब्जेक्ट में कितना सीट वैकेंट रहा है, कैटेगरी वाइज एंड यूनिवर्सिटी वाइज हम बात करेंगे कि कौन सी यूनिवर्सिटी या कौन से इंस्टीट्यूट में कितना सीट वैकेंट रहा है। तो आईसीआर की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जैसे ही आएंगे तो यहाँ पे आपको वैकेंट सीट का लिस्ट है वो मिल जाएगा। ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी आपको मिल जाएगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे लगभग सीट की हम बात करें तो कितना टोटल सीट वैकेंट रहा है फॉर पीएचडी एडमिशन के लिए, तो यहाँ पे सारे कोर्सेज का आप देख सकते हो। ये जो पूरा लिस्ट है वो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे टोटल जो सीट वैकेंट रहा है वो लगभग रहा है 700 सीट अभी भी वैकेंट रहा है। सारे कोर्स वाइज हम यहाँ पे बात करेंगे, जो भी आपका कोर्स है वो देख सकते हो, कैटेगरी वाइज भी यहाँ पे देख सकते हो। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे टोटल सीट वैकेंट का, कौन से सब्जेक्ट में कौन सा रहा, कितना रहा है। तो सबसे पहले एग्रीकल्चर केमिकल्स में हम बात करें तो कौन सी यूनिवर्सिटी में कितना सीट वैकेंट रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो लगभग टोटल 7 सीट वैकेंट रहा है, कैटेगरी वाइज यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में आप देख सकते हो कितना सीट वैकेंट है। तो यहाँ पे जो सीट वैकेंट रहा है आपका 15 सीट यहाँ पे पीएचडी कोर्सेज के लिए अभी भी वैकेंट रहा है। उसके बाद में हम बात करें एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन की बात करें तो इसमें जो टोटल सीट वैकेंट रहा है वो आपका टोटल सीट वैकेंट रहा है 13, ठीक है। ये सारे पीएचडी की सीट्स है वो अभी वैकेंट है, 13 सीट अभी वैकेंट है, जिसमें से 8 जनरल का, बाकी आप देख सकते हो यहाँ पे 3 2 0 0 1। ओके, उसके बाद में हम बात करें एग्रीकल्चर नेक्स्ट कॉलेज की बात करें तो एक इंदिरा कॉलेज में ही आपका एक ही सीट वैकेंट है। उसके बाद एग्रीकल्चर फिजिक्स की हम बात करें तो यहाँ पे आईसीआर में, सॉरी आईआरआई में, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में आपका ये 2 सीट वैकेंट रहा है, ठीक है। उसके बाद में हम बात करें एग्रीकल्चर नेक्स्ट में तो 3 सीट यहाँ पे वैकेंट रहा है, श्री ई कश्मीर में, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कश्मीर में। एग्रोनॉमी में आपकी बात करें तो एग्रोनॉमी में यहाँ पे टोटल जो सीट है वो आपका वैकेंट रहा है 25 सीट, यहाँ पे टोटल सीट अभी भी वैकेंट है। ओके, नेक्स्ट हम बात करें आपके एनिमल जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग में तो यहाँ पे टोटल जो सीट वैकेंट रहा है आपका लगभग 23 सीट यहाँ पे वैकेंट रहा है टोटल। इस पे से आप अपना कैटेगरी वाइज देख सकते हो। नेक्स्ट हम बात करें न्यूट्रिशन की, एनिमल न्यूट्रिशन में हम बात करें कितने सीट वैकेंट रहा है तो यहाँ पे जो टोटल सीट 26 सीट है वो यहाँ पे वैकेंट रहा है। नेक्स्ट हम बात करें तो इसमें आपका टोटल जो सीट रहा है, ठीक है, टोटल जो सीट आपका वैकेंट रहा है वो देख सकते हो 15 सीट यहाँ पे वैकेंट रहा है टोटल सीट। उसके बाद में नेक्स्ट कोर्स की बात करें टेक्सटाइल साइंस तो इसमें आपका टोटल सीट एक पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में ही वैकेंट रहा है जो जनरल कैटेगरी का है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट की हम बात करें तो नेक्स्ट में आपका टोटल सीट 9 वैकेंट रहा है। नेक्स्ट हेल्थ मैनेजमेंट की बात करें तो 5 सीट वैकेंट है। उसके बाद में इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट की बात करें तो 3 सीट वैकेंट है। बायोकेमिस्ट्री में बात करें तो बायोकेमिस्ट्री में आपका 7 सीट वैकेंट रहा है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें कंप्यूटर एप्लीकेशन में बात करें तो 3 सीट यहाँ पे वैकेंट रहा है। डेयरी केमिस्ट्री में हम बात करें तो 9 सीट यहाँ पे आपका वैकेंट रहा है। नेक्स्ट हम बात करें डेयरी इंजीनियरिंग में बात करें तो 5 सीट यहाँ पे वैकेंट रहा है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट हम बात करें तो डेयरी माइक्रोबायोलॉजी में बात करें तो 5 सीट वैकेंट रहा है। टेक्नोलॉजी में बात करें तो 2 सीट वैकेंट रहा है। और उसके बाद नेक्स्ट कोर्स में आपका 23 सीट है वो वैकेंट यहाँ पे रहा है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ चुका है। इन्वायरमेंटल साइंस की बात करें तो 1 सीट। उसके बाद नेक्स्ट कोर्स की बात करें तो यहाँ पे पावर इंजीनियरिंग में बात करें 6 सीट है। उसके बाद यहाँ पे 2 सीट, फिश प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी में 1 सीट है। उसके बाद में आपका 1 सीट, और उसके बाद में रिसोर्स मैनेजमेंट फिशरीज में 2 सीट है। उसके बाद नेक्स्ट में कोर्स में आपका टोटल सीट 7 वैकेंट है। फूड एंड न्यूट्रिशन में आपका टोटल सीट है वो 3 सीट यहाँ पे वैकेंट रहा है, ठीक है, 3 सीट यहाँ पे वैकेंट है फॉर पीएचडी के लिए। उसके बाद फूड प्रोसेस एंड इंजीनियरिंग की बात करें तो यहाँ पे जो टोटल सीट 2 सीट है वो यहाँ पे वैकेंट रहा है, ठीक है।
ये चीज़ समझ में आ चुकी है। नेक्स्ट हम बात करें फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी में 3 सीट आपका वेकेंट रहा है। फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी में आपका 3 सीट है। नेक्स्ट हम बात करें फॉरेस्ट प्रोडक्ट एंड यूटिलाइजेशन में आपका टोटल 4 सीट वेकेंट रहा है। नेक्स्ट फ्रूट साइंस की बात करें तो 11 सीट यहाँ पे आपका वेकेंट है। तो इस तरह से अपना सीट मैट्रिक्स है वो देख सकते हो आईसीआर की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके। ओके, तो यहाँ पे हमने टोटल बात कर ली है। टोटल आपका जो सीट वेकेंट रहा है वो लगभग आपका सीट वेकेंट रहा है 700 के अप्रोक्स, ठीक है। 687 सीट है वो यहाँ पे टोटल सीट वेकेंट रहा है। तो इस तरह से आप देख सकते हो। अभी यहाँ पे हम मोपअप की बात करें तो मोपअप राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन कब तक कर सकते हो, काउंसलिंग में किस तरह से पार्टिसिपेट कर सकते हो, उसकी हम यहाँ पे डिटेल इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ पे ध्यान दीजिएगा, आईसीआर की ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है। आईसीआर की ऑफिशियल वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पे एप्लीकेशन लॉगिन से क्लिक करना है। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपसे एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड पूछा जाएगा। ये ऑफिशियल वेबसाइट है वो 5 बजे से काम करना स्टार्ट हो जाएगी और इसकी जो लास्ट डेट है, ठीक है, पहले यदि आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो रजिस्ट्रेशन करना होगा। मान लीजिए किसी स्टूडेंट्स ने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ राउंड में पार्टिसिपेट किया था काउंसलिंग में, लेकिन उनको सीट नहीं मिला, तो वो स्टूडेंट यहाँ पे पार्टिसिपेट करे। रजिस्ट्रेशन उन्होंने पहले कर दिया तो अभी आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। यदि किसी स्टूडेंट्स ने पहले किसी भी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया था, रजिस्ट्रेशन नहीं किया, तो 500 रुपये आपका फीस पेमेंट लगने वाला है। रजिस्ट्रेशन फीस आपका लगेगा जो आपको रजिस्ट्रेशन करना है। यदि आपने किया हुआ तो आपको नहीं करना है। और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको फोर्थ राउंड में सीट अलॉट हुआ था लेकिन उन्होंने अपना 10,000 पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट नहीं किया था, तो वो मोपअप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे स्टूडेंट्स मोपअप राउंड में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। बट आपको ध्यान में रखना है आगे की जो इसके बाद भी यदि किसी यूनिवर्सिटी के पास सीट वेकेंट रहता है तो वो स्पोर्ट राउंड करवाता है, ठीक है। काफ़ी कुछ कॉलेज ऐसे आरपीसी लास्ट ईयर आईआरआई ने भी करवाया था। उसके साथ ही साथ रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, इन्होंने काफ़ी यूनिवर्सिटी थी, उन्होंने आपका वेकेंट सीट पर एडमिशन करवाया था, ठीक है। तो इसकी लास्ट डेट है वो 22 तक है, ठीक है। एक ऑफिशियल नोटिस पे भी आप देख सकते हो, एक बार ऑफिशियल नोटिस है वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए पहले ऑफिशियल नोटिस पे फोकस करते हैं। ऑफिशियल नोटिस की बात करें तो यहाँ पे आपका पीएचडी के लिए सेकंड राउंड के बाद आपका जो है फिर से काउंसलिंग में चेंजेस हुआ था शेड्यूल में। तो जिसमें आप देख सकते हो मोपअप राउंड की जो लास्ट डेट है वो लास्ट डेट है आपका यहाँ पे 22, ओके। 19 तारीख आपका जो है 19 तारीख से स्टार्ट हुआ, उसके बाद 22 तक आप लास्ट चॉइस फिलिंग सारा प्रोसेस कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ है। उसके बाद में आपका रिजल्ट है वो 25 तक आपको सीट अलॉटमेंट हो जाएगा। तो मोपअप राउंड का जो रिजल्ट है वो 25 तक आपको डिक्लेयर किया जाएगा। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होगी, कैसे आपको कितना सीट वेकेंट है। 687 प्लस सीट आपका वेकेंट रहा है जिसपे आपका पीएचडी के लिए एडमिशन होने वाला है। उसके साथ ही साथ आपका लास्ट डेट है वो 22 है। 25 का आपको रिजल्ट है जारी हो जाएगा और शाम 5 बजे के बाद आपका ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगा जहाँ पे आप काउंसलिंग कर सकते हैं। और साथ ही साथ जिन स्टूडेंट्स को हमारी टीम के साथ जुड़ना हो, हमारी टीम के साथ पार्टिसिपेट करना हो काउंसलिंग में, जिसमें कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसेस हमारी टीम के द्वारा करके दिया जाएगा। साथ ही साथ यदि मोपअप में आपको सीट अलॉटमेंट नहीं होती है तो कहीं भी किसी भी कॉलेज में स्पोर्ट राउंड करवाया जाता है तो उसका नोटिस आपकी पर्सनल व्हाट्सएप पे भेज दिया जाएगा, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगा। ओके, तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।